हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTML लिंक्स और हाइपरलिंक की। HTML पेज पे हाइपरलिंक या फिर लिंक कैसे यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी लिंक पर क्लिक करके हम किसी अदर डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand। अगर कोई जैसे लिंक होता है तो उस पर जब भी हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हैंड की तरह हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो एक लिंक है। A link does not have to be text. It can be an image or any other HTML एलिमेंट। कोई भी इमेज हो सकती है या फिर अदर HTML एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम हाइपर लिंक्स के बारे में बात करते हैं। हाइपर लिंक्स आर डिफाइंड विद द HTML ए टैग। मतलब जो ए टैग होता है वो क्या होता है, जो है हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। तो सिंटैक्स ये दिया रखा है AHREF URL। मतलब URL की जगह हम वेब एड्रेस या कोई भी लिंक होगा वो डाल सकते हैं। और लिंक टेक्स्ट जो हमको शो कर रहा है वो लिंक टेक्स्ट होगा, उस पर जिस पे हमको क्लिक करना होता है वो चीज़ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है, हम इसका यूज करके अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम इसी फोल्डर में हैं और अपना जो है कोई भी एक पेज उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये न्यू वाला ही उठा लिया, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोडिंग टाइप करेंगे, जो भी लिंक देना होगा वो कोडिंग हम टाइप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको छोड़िए, ये हम हटा देते हैं। इसी के नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं AHREF इक्वल टू सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स देना होता है, मतलब उस वेबसाइट का लिंक टीपीस और जो है क्या होता है HTTPS www.google.com। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया है और इसको हमने क्लोज कर दिया। ये तो हो गया ये। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट क्या देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू गूगल। ठीक है, और ए से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब इसको हम चेक करते हैं, सेव कर दिया है हमने। तो अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ से, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये लिंक आ गया है ना। तो इस पे हम जैसे ही इस पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो हैंड बन के आता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर हमारा इंटरनेट चल रहा है तो हम गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम था लिंक का, ये हाइपर लिंक था हमारा। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो अब हम एक लोकल लिंक की भी बात कर लेते हैं। लोकल लिंक क्या होता है कि जो हमारी ही सर्वर पर उस डॉक्यूमेंट का नाम एक्सटेंशन के साथ दे देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम उसी डॉक्यूमेंट की तरफ रिडायरेक्ट कर जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, इसी तरह से हम इस एग्जाम्पल का यूज करके देखते हैं। चलिए हम इसी में एक जो है नया, अच्छा इसी को कॉपी करते हैं और इस पे जो है इसकी जगह हम एक लोकल लिंक डाल लेते हैं। ठीक है, लोकल लिंक हमारे फोल्डर में एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी है demo.html। ठीक है, तो हम उसको जो है वो करते हैं, demo.html। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो चलो इसको देखते हैं, सेव करते हैं और हमारा ये था न्यू डॉक्यूमेंट है और ये डेमो पेज को कॉल करेगा। तो देखते हैं।
तो इस पे हमने टेक्स्ट चेंज नहीं किया था। इस वाले में हम जब क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा जो डेमो वाला पेज है, देखिए आ गया। ठीक है, अगर हम इस पे चेंज कर देते हैं यहाँ पे, दिस इज डेमो पेज, दिस इज डेमो पेज। ठीक है, तो ये जो है सेव कर देते हैं। तो अब वहाँ भी जो है जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अब डेमो पेज दिख के आएगा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल लिंक के बारे में। अब बात करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है। जब कोई भी हम लिंक या हाइपर लिंक देते हैं तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज भी कर सकते हैं। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, मतलब कि लिंक डॉक्यूमेंट हमें कहाँ ओपन। द टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, ब्लैंक, ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो और टैब। अगर हमने ब्लैंक दे रखा है तो जो नया जो हमारा लिंक डॉक्यूमेंट है वो नए विंडो या नए टैब में ओपन हो सकता है। ठीक है, अब सेल्फ बोलते हैं, अगर सेल्फ का यूज करना है तो ये क्या करता है, ओपन द लिंक्स डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वाज क्लिक्ड, मतलब एक ही विंडो पर खुलता है। ठीक है, और पेरेंट का क्या काम होता है, पेरेंट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, मतलब जिस फ्रेम में लिंक दिया गया है उसी फ्रेम में खुल जाएगा। टॉप का मतलब ये होता है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, मतलब विंडो की फुल बॉडी में खुलेगा। और फ्रेम नेम जो है ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन ए नेम फ्रेम, कोई फ्रेम का नाम दिया गया है तो उसी फ्रेम में ये ओपन होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आपको कि एक एग्जाम्पल दे के देते हैं, ब्लैंक। ठीक है, तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज हम इस तरह से करेंगे। टारगेट के बाद जो है जो भी हम यूज करना चाहे, ब्लैंक या फिर पेरेंट, जो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। इसमें हम नया एक लिंक बना देते हैं। ठीक है, उसको भी टेस्ट करते हैं। ये HRE है इक्वल टू, और इसमें जो है HTTPs कोई नई वेबसाइट देते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट का नाम हम अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं STA India.net। अच्छा, ये www जो है ये www डॉट, ठीक है, ये हो गया हमारा वेबसाइट। अब इसको हमें कैसे ओपन करना है, इस तरह से, तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें दे रखेंगे ब्लैंक। ठीक है, ये हो गया, और इसको हमने जो है क्लोज कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये एक हमारा नया लिंक बन गया। इसको हम चेक करते हैं, तो ओपन करते हैं उसी पेज को हम। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये हमारा जो नया लिंक बना हुआ है, यहीं पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो खुलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा न्यू टैब में खुला हुआ है। पहले जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, चाहे कब भी क्लिक करेंगे, तो ये जो है हमारे न्यू टैब में खुलेगी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टॉप का। इफ़ योर वेब पेज इज लॉग्ड इन ए फ्रेम यू कैन यूज टारगेट टॉप टू ब्रेक आउट ऑफ द फ्रेम। अगर हमारा जो है
वेब पेज है, फ्रेम में लॉक है, तो उसको फ्रेम से बाहर करने के लिए जो है टॉप का यूज करते हैं। तो इस तरह से उसका एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा इमेज का यूज कैसे लिंक की तरह यूज करते हैं। तो अगर हम इमेज का यूज लिंक की तरह करेंगे तो फिर जो है किस तरह से इसको करना, तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है हमारा। उसमें जो है जब हम पहले वाला ए टैग का यूज करते हैं, उसके बाद जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते थे वहाँ पे इमेज का सोर्स दे देते हैं, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इमेज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। तो देखते हैं इसी में एक लिंक है, जैसे मान लो ये हमारा डेमो वाला लिंक है। चलो इस पर हम कोई एक पेज लगा देते हैं, ठीक है। पेज हम लगाएंगे किस तरह से, imgsrc इक्वल टू, और इसमें पेज का सोर्स दे देते हैं, मतलब वो इमेज जो है उसका सोर्स दे देते हैं। अच्छा, इस पे जो है हम कोई भी इमेज चूज करके आते हैं। जैसे हमारे पास एक इमेज थी img.jpg, ठीक है, img.jpg, ठीक है। और उसका हम यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं, विड्थ दे दीजिए। स्टाइल का यूज नहीं कर रहे हैं हम, सीधा विड्थ इक्वल टू, और इसके बाद इसी तरह से हाइट भी हम दे देते हैं। इसी में उसको कॉपी कर देते हैं, बार बार टाइप ना करना पड़े। हाइट दे दी हमने तो 100 पे, मतलब इसको स्क्वायर बना दिया है, GIGST, ठीक है। और इसको हमने जो है सेव कर दिया। अब जो लिंक है वो हमारा इमेज की तरह आएगा, ठीक है। तो इसको जो हम देखते हैं चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये जो लिंक है, ये देखो, इस पे हम जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाते हैं ये इमेज शो कर रहा है। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो जो है हम अपने नए पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये था हमारा जो है इमेज का यूज हम लिंक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट का यूज करते हैं उसी जगह पे हम इमेज भी लगा सकते हैं। देखते हैं बटन को कैसे लिंक की तरह यूज करते हैं। तो to use an HTML buttons as a link you have to add some JavaScript। इसमें JavaScript कोड डालने की ज़रूरत पड़ती है, तब बटन को जो है यूज कर सकते हैं। JavaScript allows you to specify what happens at certain events such as a click of a button, ठीक है। तो JavaScript के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे शॉर्ट में ही जावास्क्रिप्ट का यूज करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे हम जो है नया कोड लिखते हैं, इन सबको हटा देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने जो है कॉपी पेस्ट कर दिया वही एग्जाम्पल जो है हमारा बटन ऑन क्लिक जो है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ये हमारा डेमो HTML पेज होगा, वही जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम कैसे, अच्छा, डबल कोट के अंदर हम डबल कोट दोबारा यूज नहीं कर सकते ना, तो हम सिंगल कोट यूज करेंगे। तो इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बटन आ गई है, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है, तो इस तरह से बटन को भी लिंक की तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होंगे, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और अपकमिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।